हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो इंग्लिश क्लास 10th की जो हमारी किताब चलती है फर्स्ट फ्लाइट, तो इसके जितने भी पोयम्स हैं उन सभी पोयम्स और उसके पोएट के नाम को अभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आपके बुक में टोटल 11 पोयम है, जिसमें से आप लोग को 10 पोयम्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं 10 पोयम्स के, और सभी पोयम्स और उनके पोएट के नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है और सबके ऑप्शंस भी दे दिए हैं। अब आपको इसमें से पहचानना है कि सभी पोयम्स में से उनके पोएट के नाम कौन कौन से होंगे, ठीक है। और हमें कमेंट करके आपने ज़रूर बताना कि आपने कितनों के यहाँ पे सही जवाब दिए हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का ज़रूर पूछा भी जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। जो हमारी पहली पोयम है ना, डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोएट कौन है? देखो ऑप्शन है रॉबिन क्लीन, वाल्ट व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर जॉन बैरीमैन। इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। जितने भी पोयम के पोएट के नाम हैं आपको एकदम याद रख के जाना है, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से 1 से 2, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस। अब जो ये पोयम है फायर एंड आइस, इसके पोएट कौन है? रॉबिन क्लीन, वाल्ट व्हिटमैन, विलियम बटलर ईट्स या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका फिर से आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही होगा, ठीक है। दोनों के पोएट के नाम एक ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, फायर एंड आइस का भी और यहाँ पे जो अभी हम देखिए डस्ट ऑफ स्नो, इसका भी। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, दोनों का रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रखना, ठीक है। थर्ड है पोएट ऑफ द पोयम ए टाइगर इन द जू। अब ये जो पोयम है ए टाइगर इन द जू, इसके पोएट कौन है? रॉबिन क्लीन, वाल्ट व्हिटमैन, लेज़ली नॉरिस या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लेज़ली नॉरिस, ठीक है। ए टाइगर इन द जू के पोएट कौन थे? लेज़ली नॉरिस, ओके। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 4 है द पोएट ऑफ द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब ये जो पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो इसके पोएट कौन है? कैरोलिन वेल, वाल्ट व्हिटमैन, विलियम बटलर ईट्स या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइट आंसर इसका होगा कैरोलिन वेल, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पोएट कौन है? कैरोलिन वेल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएट ऑफ द बॉल पोएम। ठीक है, ये जो बॉल पोएम है इसके पोएट कौन है? विलियम बटलर ईट्स, जॉन बैरीमैन, एड्रेनी रिच या फिर वाल्ट व्हिटमैन। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जॉन बैरीमैन, ठीक है। बॉल पोयम के जो पोएट हैं वो हैं जॉन बैरीमैन, ओके। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम अमांडा। अब ये जो पोयम है अमांडा, इसके पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग, जॉन बैरीमैन, एड्रेनी रिच या फिर रॉबिन क्लीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रॉबिन क्लीन, ठीक है। अमांडा के जो पोएट है वो है रॉबिन क्लीन। नेक्स्ट आए क्वेश्चन 7 है द पोएट ऑफ द पोयम द ट्रीज। अब ये जो पोयम द ट्रीज है, तो द ट्रीज के जो पोएट हैं वो कौन है? कार्ल सैंडबर्ग, जॉन बैरीमैन, एड्रेनी रिच या फिर वाल्ट व्हिटमैन। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, एड्रेनी रिच, ठीक है। द ट्रीज के जो पोएट हैं वो है एड्रेनी रिच। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द पोएट ऑफ द पोयम फॉग। अब ये जो पोयम है फॉग, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेज़ली नॉरिस, एड्रेनी रिच और कार्ल सैंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कार्ल सैंडबर्ग, ठीक है। जो फॉग पोयम है इसके पोएट है कार्ल सैंडबर्ग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम। अब ये जो पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो इसके पोएट के नाम आपको यहाँ से पहचानने हैं। ऑप्शन है लेज़ली नॉरिस, जॉन बैरीमैन, ऑगडन नेस और ऑप्शन डी है वाल्ट व्हिटमैन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑगडन नेस, ठीक है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के पोएट हैं ऑगडन नेस। एक लास्ट है नेम द पोएट ऑफ द पोयम फॉर एनी ग्रिगोरी। अब ये जो आपका सबसे लास्ट पोयम है द पोयम ऑफ एनी ग्रिगोरी, ठीक है, इसके पोएट कौन है? विलियम बटलर ईट्स, जॉन बैरीमैन,
एड्रेने रिच या फिर वाल्ट विटमैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विलियम बटलर यीट्स। तो इस तरह से आपके यहाँ पे टोटल 10 पोएम्स हो गए। अब आपने कितने के सही जवाब दिए हो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अब आज के लिए इतना ही। आए दूसरे वीडियोस में आप लोग को इसी तरह से बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, अगर आप लोग को कोई भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ऐप लिंक दिया हुआ है, जाके उसको इंस्टॉल कर लेना। उसमें बहुत सारे आपको फ्री में भी स्टडी मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।